हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव सर एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और उसी सीरीज में मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं और हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर मैंने ग्रुप 16 तक जो है डिस्कस कर लिया था और ग्रुप 17 और 18 आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है वो पी ब्लॉक हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डी डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहना मेरे साथ और समझते हुए चलना, ठीक है। और आप लोगों के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो चुका होगा और अब आप मेंस की तैयारी पर लग जाइए अच्छे से। ओके। और हम साथ के साथ जो है इनको जो भी टॉपिक्स हैं उनको करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने बात की, हम आज ग्रुप 17 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 17 से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जैसे कि हम पिछले वीडियो के अंदर करते आए, सबसे पहले हम बात वही करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके। ऑल द एलिमेंट्स हैव सीन 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल इन S2p3 configuration, one of p orbital is less than that of next noble gases। तो इनका जो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा होता है, S2p5, यानी कि आपका p ऑर्बिटल के अंदर केवल एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी पाई जाती है। किसके जो उसका नेक्स्ट जो नोबल गैस है उससे, यानी कि जो नोबल गैस है उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी पाई जाती है। 10 एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट आइदर बाय एक्वायरिंग एन इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एटम के पास क्या विकल्प है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले या तो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्वायर कर ले या तो शेयर कर ले। ओके। तो फ्रेंड्स ये है। और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके ग्रुप 17 के अंदर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नॉर्मली भी जो हेलोजेंस है वो हमें याद रहते हैं आसानी से, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ओके। और इसमें जो हम जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। तो जो -1 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है सबसे ज्यादा, तो ये वही प्रेफर करेंगे। लेकिन जो क्लोरीन है उसमें आप देख सकते हैं कि +3, +4, 5, +7 तक जो है यहाँ पर ये शो करता है। वहीं ब्रोमीन में आपका +6 तक शो करता है। आयोडीन में +1, +3, +5, +7। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये वेरी करती रहती हैं। ओके। और एस्टेटिन को छोड़ दिया गया है, हम यहीं तक देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एज द नंबर ऑफ क्वांटम सेल इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो क्वांटम नंबर है, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो क्वांटम सेल भी इंक्रीज होते हैं। तो वहीं जैसे जैसे आपका क्वांटम सेल इंक्रीज होंगे तो आपके एटॉमिक एंड आयनिक जो रेडियाई है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। फ्लोरीन हैज अ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द सेकंड पीरियड। तो ऑब्वियसली इसका पूरे सेकंड पीरियड के अंदर हम देखते हैं अगर, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है रेडियस इसका पाया जाता है, ठीक है, फ्लोरीन का। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। The ionization enthalpy of halogens show usual trend to lower values as the atom increases in the size। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ आर वेरी हाई एंड देयर इज अ लिटिल टेंडेंसी फॉर द एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो बेसिकली इसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करने की है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई रहेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई का जो है, अगर हम देखें डाउन द ग्रुप आने पर तो ये लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और ऐसी आयनिक जो रेडियस है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑल द हेलोजेंस आर नेगेटिव। तो जितने भी हेलोजेंस हैं उनके लिए नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ये तुरंत से एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक आपका नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन जो है वो बनाने की जो इनकी टेंडेंसी है वो उसके कारण से,
और दिस shows that energy evolve when halogen atoms gain n electrons, so then x will change into x negative। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी एनर्जी इवॉल्व होगी, एंड इसीलिए जो है जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो साइन कैसा रहता है, माइनस का साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वहां पर जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव में है। और उसका रीजन वही है क्योंकि एनर्जी जो है इवॉल्व होती है ड्यूरिंग, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव जो है इसकी टेंडेंसी है नेगेटिव आयन फॉर्म करने की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन इज वेरी हाई एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जब जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है वो डिक्रीज देखने को उसके अंदर मिलता है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में भी जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन ही होता है। यहाँ पर हम अगर इस टेबल के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए यहाँ पर 4 है आपका फ्लोरीन की, हालांकि डाउन द ग्रुप जाने पर ये इसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है, और उसका रीजन वही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बाकी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसकी जो वैल्यू है वो भी लेस पॉजिटिव होती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। द ऑल सॉरी एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। तो हम जानते हैं ये हम फिजिकल अवस्था, भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर है उस पर फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस अवस्था में होती है, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। तो आयोडीन यहाँ पर सॉलिड रहेगा एट रूम टेम्परेचर। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में जैसे जैसे एक इंक्रीज देखने को मिलता है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलोजन्स वेरी इन द वाटर, यानी कि अलग अलग जो हेलोजन्स है उनकी वाटर के साथ जो है अलग अलग प्रकार की सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब वो वेरी करेगा, वो आपका एक फिक्स नहीं होगा कि सारे जो हेलोजन्स है उनके साथ वो एक जैसे तरीके से रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं हेलोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, Br2 हो गया, इस तरीके से। It would be expected that the bond enthalpy in the X2 molecules would decreases as the atom become larger। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका एटम लार्ज होता चला जाएगा, जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसके अंदर डिक्रीज देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिन इंक्रीज इन द साइज इज द लेस इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है वो लेस होता चला जाएगा, और इस कारण से आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड जो तोड़ना है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी जो फ्लोरीन और फ्लोरीन पर देखिए आप F2 मॉलिक्यूल को, तो जो एटम है वो उसका साइज स्मॉल है, और ड्यू टू आपका स्मॉल साइज यहाँ पर जो है उतना ज्यादा जो है मतलब रिपल्सन बहुत ज्यादा हाई होगा, और जो बॉन्ड एंथैल्पी वो अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन नीचे जाने पर वो बॉन्ड एंथैल्पी लगातार बढ़ती चली। F2 does not fit the trend and abnormally F2 have low bond enthalpy। तो मैंने अभी बात की कि इसकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी जो है लो होती है। दिस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी, जिसके कारण से ये हाईली रिएक्टिव होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज FF डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल एंड हैंस इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन इज एप्रिसिएबल, दिस कॉज द वीकन बॉन्ड। तो बेसिकली FF जो एटम है अगर F2 है तो उसके अंदर FF जो डिस्टेंस है वो कम होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आपका एप्रिसिएबल हो जाएगी, और उस कारण से जो बॉन्ड है वो अपेक्षाकृत वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए एक हाईली रिएक्टिव होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो नीचे जाने पर ये लगातार पॉजिटिव होता चला जाए, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ एटम नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ को देखें अगर हम X2 मॉलिक्यूल्स की, तो इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर
हालांकि इसके अंदर एक यूजुअल ट्रेंड नहीं है, फ्लोरीन में कम है, लेकिन अगेन जो Cl2 है उसके साइज ऑफ एटम बड़ा होने के कारण इसमें बढ़ गया, फिर उसका Br2 और I2 के अंदर थोड़ा कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है उसके साइज उसमें उसका ट्रेंड जो है आपको नॉर्मल दिखेगा, इसके अंदर एक डाउन द ग्रुप जाने में एक इंक्रीज देखा जा सकता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणों की हम बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन इज ऑलवेज यूनिवेलेंट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमने अभी बात की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और यूनिवेलेंट है, हमेशा क्या करेगा, इट हैज ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 विद Cl, Br एंड I। तो यानी ज्यादातर केसेस में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ज्यादातर जो ये कंपाउंड बनाएगा उसमें -1 ही ये शो करेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो एग्जिबिट हायर वैलेंसी विद ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 5 एंड 7। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि किस प्रकार से जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो +7 तक जो है वो वैलेंसी शो कर रहे थे, ठीक है। दीज हायर वैलेंसी ऑफ स्टेट आर valency states are covalent and arise quite logical by the promoting electrons from filled p and s levels to d or to empty d orbitals। तो इनका रीजन क्या है, यहाँ पर जो नॉर्मली तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये तुरंत ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन फिर भी जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सब में जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है या वैलेंसी शो कर रहा है, इसका रीजन वही है कि जो आपके फील्ड पी और एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कूद कर चले जाएंगे, एम्प्टी जो डी ऑर्बिटल्स है, आउटर जो ऑर्बिटल है इसका डी वो एम्प्टी है, और उसमें जाने से जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिस कारण से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेंगे। अब फ्लोरीन में तो ये होता नहीं है, तो इसलिए वो -1 ही शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 अकर्स इन द ऑक्साइड ClO2, BrO2, Cl2O6 एंड BrO3। तो इन कंपाउंड्स के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी। द हेलोजन विल द हेलोजन ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड HX। तो HX टाइप के जो हाइड्राइड हैं ये हेलोजन जो है रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और बनाते हैं। दो एक्सेप्ट HCl, दिस इज नॉट अ यूजुअल वे टू प्रिपेयर देम। तो आसानी से आपका HCl बन जाएगा इस मेथड से जब हम डायरेक्ट हेलोजन को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन से, लेकिन और बाकी के जितने भी हाइड्राइड हैं वो इस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास जो रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स हाइड्रोजन वो गिरती चली जाएगी। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। तो भाई साइज ऑफ एटम नीचे डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ जाएगा और बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो इसलिए बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसमें कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज होगा, और इस कारण से जो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड है वो भी डिक्रीज होगा फ्रॉम गोइंग HF टू HI, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर आपके ये जो हाइड्राइड बन रहे हैं इनके अंदर भी स्टेबिलिटी के अंदर एक कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी विद टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी, ठीक है। द कंपाउंड विद ऑक्सीजन, एक मिनट, the compound with oxygen probably show greater differences between the different halogens and than any other class of compounds. Oxygen is less electronegative than fluorine but more electronegative than chlorine, bromine and iodine। तो हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका फ्लोरीन ही है, लेकिन जो इनसे तो कमी है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो इस वजह से क्या होगा, दस द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या करेंगे, वो फ्लोराइड्स ऑफ द ऑक्सीजन होंगे रादर देन ऑक्साइड ऑफ द फ्लोरीन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है और जो जो फ्लोरीन है वो इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो है वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन जो है वो फ्लोराइड बनाएंगे ऑक्सीजन के रेदर देन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन
of the two oxide OF2 and O2F2 that fluorines forms, OF2 is thermally stable at 298 Kelvin। तो यहां पर जो OF2 है वो थर्मली स्टेबल होगा 298 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ आपके इस तरीके का कंपाउंड ये फॉर्म होता है आपका। देख लीजिए ClO2 Cl2O Cl2O यानी ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करके बनाते हैं। Cl2O2 Cl2O6 Cl2O7, तो इन सब में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +4 है, +6 है और +7 है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इस प्रकार के कंपाउंड्स ये बनाता है। यहाँ पर ये कुछ HX यानी कि जो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं हेलोजन के, उनकी को जो वो अलग अलग जो है, जैसे फ्लोरीन के साथ HF बनाएगा, क्लोरीन के साथ HCl, ब्रोमीन के साथ HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो इन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका एक ट्रेंड दिया हुआ है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसमें जो है कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो HF है उसमें फ्लोरीन जो है एक तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए H और F के जो बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन नीचे जाने पर जो है साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से ये कम होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। There is only a small differences in electronegativity between the halogens and oxygen, so the bonds are largely covalent। तो जो है आपका बहुत कम डिफरेंस जो है आपका देखने को मिलता है जहां हम बात करते हैं हेलोजेंस और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसलिए जो बॉन्ड होंगे वो किस में क्या होंगे, कोवेलेंट इन द नेचर होंगे। अगर ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, तो बॉन्ड कैसे आयनिक होते हैं, और यहाँ पर कम डिफरेंस देखने को मिलता है तो इसलिए कोवेलेंट होंगे। द जनरल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड इज आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, विद हायर ऑक्साइड बीइंग मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। तो जो हायर एलिमेंट है जैसे आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साथ जो हेलोजन के ऑक्साइड बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन द लोअर वंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस विद ऑक्सीजन, अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोराइड्स हैं और ऑक्साइड है, तो ये आपके +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ शो करेंगे। +4 वाले +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जो है शो करते हैं। कौन से कंपाउंड, जो हेलोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं। लेकिन उसमें जो फ्लोराइड है वो केवल यहाँ पर OF2 और O2F2 ही जो है दो कंपाउंड यहाँ पर दिखेंगे। बाकी ऑक्साइड के अंदर आपका बात करें तो इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन बना रहा है, तो +4 +5 +6 +7 में यहाँ पर मतलब +7 तक जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है जो कि हेलोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स, मेटल्स की तरफ रिएक्टिविटी। द मोस्ट हेलोजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हेलाइड। तो ज्यादातर जो हेलोजन्स हैं आपके वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और मेटल के हेलाइड जो है बनाते हैं। मोस्ट मेटल रिएक्ट विगोरसली विद F2। ठीक है, तो ज्यादातर जो आपके मेटल्स हैं दोस्तों वो आपके विगोरसली रिएक्ट करेंगे फ्लोरीन के साथ एंड गिव फ्लोराइड्स इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फ्लोराइड्स जो है फॉर्म करेंगे और मेटल के साथ जो है ये आसानी से मेटल हाइड्राइड बना लेते हैं। ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। यहाँ पर देखिए ये आपके पास मेटल है और इसको जब हमने रिएक्ट कराया हेलोजन के साथ तो ये FeF3 जो है इसने फॉर्म किया। ऐसे ही आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका आयोडाइड जो है वो फॉर्म करेगा। ऐसे ही जो ब्रोमीन के साथ जो है रिएक्ट करके आयरन का ब्रोमाइड जो बनाएगा। तो इस प्रकार से ये मेटल के साथ जो है आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। मोस्ट हैलाइड्स विद मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 और +3 आर आयनिक। तो जितने भी ये जो हैलाइड बनेंगे मेटल के साथ
अगर वो +1 +2 और +3 में है तो वो आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड डिक्रीजेज एज फॉलो। तो वहां यहाँ पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन पर जो है जो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, जो आपका आयनिक कैरेक्टर है। तो उसका रीजन वही है कि नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ रही है लगातार, है ना? नहीं सॉरी, उसके अंदर कमी देखने को मिलती है, इस वजह से जो उसकी मेटल का जो आयनिक कैरेक्टर है उसमें भी एक डिक्रीज देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इस चार्ट के अंदर हमें हेलोजेंस की जो है अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। तो आप देख लेना, ये अलग अलग जो रिएक्शन है वो दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं, एक मिनट। क्लोरीन वॉज फर्स्ट prepared by Skeele in 1774 by oxidizing HCl with MnO2। तो MnO2 को इन्होंने HCl के साथ ऑक्सीडाइज किया इस प्रकार से 4HCl और MnO2, और जब ये रिएक्ट किए तो MnCl2 बनाया H2O और साथ के साथ बनी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था 1774 के अंदर। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर ये HCl है और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा MnCl2 प्लस 8H2O 5Cl2 एंड 2KCl। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाती है। तो क्लोरीन गैस किस प्रकार से बनाई जा सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूजेस की अगर हम बात करें, क्या यूज होता है, क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो हम जानते हैं ब्लीचिंग जो पाउडर होता है या क्लोरीन जो है उसका पानी या अन्य चीजों के जो उनको शुद्ध करने के काम आता है, क्लीनिंग के एजेंट के रूप में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चर में भी ये यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की। HCl is produced on a very large scale, globular heated common salt with concentrated H2SO4 and prepared HCl। तो यहाँ पर ये कॉमन सॉल्ट लिया जैसे NaCl है, और जब इसको आपका हीट किया विद H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये चेंज हो गया HCl गैस के अंदर, और साथ के साथ बनाएगा सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO4। और अगेन जो NaCl यानी कि साल्ट का रिएक्शन कराएंगे NaHSO4 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये अगेन HCl गैस फॉर्म करेगा और Na2SO4 साथ में बनाएगा। ठीक है, यूजेस क्या की बात कर लें, द लार्जेस्ट यूज फॉर पिकलिंग मेटल्स दैट इज रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम अ सरफेस। तो सरफेस से ऑक्साइड लेयर को हटाने के बहुत ज्यादा यूज में आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेटल्स क्लोराइड। तो मेटल के क्लोराइड बनाने में यूज आता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ एंड इन द शुगर इंडस्ट्री। तो डाई, जहां डाई होती है उस तरीके की इंडस्ट्री में ये काम आता है, और शुगर इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। तो इस तरीके से इसका वेरियस यूजेस देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। हेलोजन के ऑक्सो एसिड, 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड आर नोन। फ्लोरीन हैज no d orbitals and thus cannot form p pi d5 bonds. HOF can be made under special condition but it is very unstable। तो यहां पर अगर हम ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन को देखें ध्यान से, तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। HOX टाइप के बनते हैं जिनको कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। फिर आपके पास है हेलस एसिड जो है HOX2 टाइप के। फिर आपके हेलिक एसिड जो कि HXO3 टाइप के, और फिर है पर हेलिक एसिड HXO4 टाइप के। तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 शो होती है, यहाँ पर +3 +5 और +7। तो अगर हम हेलोजन की बात करें तो ये केवल HOF बनाता है, वो भी स्पेशल कंडीशन में, इसीलिए हमने ऊपर हम बात की थी HOF कैन बी मेड अंडर स्पेशल कंडीशन बट इन द वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा क्योंकि स्पेशल कंडीशन में ये बनता है। बाकी और जो है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इन सभी का जो है आपके ये आसानी से बन रहा है हाइपोहेलस एसिड, और
हेलस एसिड में ये Cl यानी कि क्लोरीन बना लेता है, और हेलिक एसिड भी यहाँ पर फ्लोरीन तो नहीं बनाता है, लेकिन बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बना लेते हैं, और पर हेलिक एसिड भी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे और हम इनके जो ऑक्सो एसिड है उनके एनाइंस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी कि H पॉजिटिव को अगर हम इनसे निकाल दें तो तब ये कुछ इस प्रकार के क्या जो HOF है उसमें से अगर मैं H निकाल दूं तो वो OF रह जाएगा, यानी कि OX नेगेटिव रह जाएगा वो। ऐसे ही अगर मैं उसमें से सेकंड वाले जो कंपाउंड है उनमें से एक्स रिमूव कर दूं, सॉरी H पॉजिटिव रिमूव कर दूं, तो वो HX2 नेगेटिव आयनाइन बन जाएगा। ऐसे ही XO3 नेगेटिव एनायन बन जाएगा और XO4 नेगेटिव एनायन बन जाएगा। तो ये इनके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स यानी कि जो हेलोजन है वो बीच में है, और ये जो आसपास है इसके ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लोन पेयर हैं। HOX2 नेगेटिव आयन में केवल 2 ही लोन पेयर शेष रहते हैं। XO3 नेगेटिव में 1 लोन पेयर दिख रहा है केवल, और यहाँ पर जो XO4 नेगेटिव आयन है उनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि चारों जो हैं आपके ऑक्सीजन एटम इन पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ आपके हमने ये कंपाउंड देख लिए हैं, और इनको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड। The halogen react with each other to form interhalogen compounds. These are divided into 4 types. तो जो अंतर जो हेलोजन कंपाउंड बनेंगे, यानी कि आपस में जो हेलोजन कंबाइन करके एटम बनाएंगे, वो इंटर हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो एक्स डैश टाइप के बनते हैं, एक्स डैश 3 टाइप के बनते हैं, एक्स डैश 5 टाइप के बनते हैं, और एक्स डैश 7 टाइप के बनते हैं। जहां पर एक्स क्या है, जो स्मॉल साइज का हेलोजन है उसको एक्स रिप्रेजेंट करता है, और जो लार्ज साइज का आपका हेलोजन है उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, दे कैन ऑल बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन हेलोजन और बाय द एक्शन ऑफ अ हेलोजन ऑन अ लोअर इंटर हेलोजन और ऑन अ लोअर इंटर हेलोजन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि जो हेलोजन्स हैं वो किस अमाउंट में लिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए Cl2 और OF2 इनको जब इक्वल वॉल्यूम में लिया 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ClF जो है इसने बना दिया। यहाँ पर जो Cl2 है जब उसका F2 से रिएक्शन कराया, जहां पर हमने एक्सेस अमाउंट में लिया F2 को, यानी कि फ्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लिया 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बना दिया ClF3। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम I2 की बात करें और जब Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो ICl बनेगा, लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl2 लेते हैं तो ICl3 का ट्वाइस फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स देखिए, ये पूरी टेबल है। यहाँ पर देखिए एक्स डैश टाइप के कंपाउंड, एक्स डैश 3 टाइप के, एक्स डैश 5 टाइप के, और एक्स डैश 7 टाइप के। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग जो है कंपाउंड्स बना के दिखा रखे हैं कि कौन किसका क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स डैश टाइप के देखें तो ये सारे बनते हैं। देखिए क्लोरीन के साथ बन रहा है, ब्रोमीन के साथ बन रहा है, ब्रोमीन का क्लोरीन के साथ बन रहा है, और आयोडीन का क्लोरीन के साथ बन रहा है, आयोडीन का ब्रोमीन के साथ बन रहा है। अगर हम इनके एक्स डैश टाइप के देखें तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन के साथ तो नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑलरेडी इसके साथ कंपाउंड बना रहा है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बाकी के जो कंपाउंड है वो शो कर रहे हैं, जिसमें से ये आपका जो आयोडीन के साथ बन रहा है वो अनस्टेबल है। बाकी स्ट्रक्चर इनके ज्यादातर जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो बेंट टी शेप्ड ही होंगे। यहाँ पर देखिए केवल जो आयोडीन के साथ जो ICl3 का ट्वाइस बन रहा है वो डाइमर है विद प्लेन स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर एक्स डैश 5 टाइप के कंपाउंड्स देखें तो उसमें ClF टाइप F5 जो है वो कलरलेस है और स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसे ही BrF5 जो है वो भी कलरलेस और स्क्वायर पिरामिडल, और IF5 जो बन रहा है वो भी कलरलेस और स्क्वायर पिरामिडल। XX-7 टाइप में केवल IF7 बनता है जो कि कलरलेस है और पेंटा
गोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के तत्वों की बात करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैव बीन कॉल्ड एन इनर्ट गैस और रेयर गैसेस। तो 18 जो ग्रुप है वो हमारा अंतिम ग्रुप है, और इसके जो तत्व हैं वो नोबल गैस एलिमेंट्स कहलाते हैं, या उनको इनर्ट भी कहा जाता है, हालांकि अब वो इनर्ट नहीं रहे, ठीक है। लेकिन इनर्ट गैस नॉर्मली इनको कहा जाता है, या नोबल गैस या रेयर गैसेस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडन। तो इसमें भी आपका नॉर्मली हमें ये जो नोबल गैसेस हैं वो याद रहती ही हैं, इसमें कोई स्पेशल ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से तो। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल वन, अगर हीलियम को छोड़ दें तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट होने के लिए, लेकिन बाकी सभी में जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था पहले कि ये आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इनके भी जो कंपाउंड्स हैं उनकी खोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विच डिक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। तो ग्रुप में डिसेंड होने पर जो है इसकी जो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, जो यूजुअल ट्रेंड पिछली बार देखा आ रहा है पिछले ग्रुप्स के अंदर, वही इसमें भी देखने को मिलता है। एटॉमिक रेडियाई की बात करें, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल वेरी लार्ज एंड इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। तो एटॉमिक जो रेडियाई है वो एलिमेंट्स की वो भी सारी बहुत ज्यादा लार्ज होती हैं और इंक्रीज होती हैं डिसेंडिंग द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे हम, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर वेरी हाई ड्यू टू दियर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपका जानते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन की इनकी एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी नहीं है, तो इसीलिए क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, द एलिमेंट्स आर ऑल कलरलेस ऑर्डरलेस मोनो एटॉमिक गैसेस। तो सारी की सारी जो है मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। सिंस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। तो इनके जो एमपी और बीपी होंगे वो अपेक्षाकृत क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हीलियम इज द लोवेस्ट ऑफ द एनी एलिमेंट। तो बहुत ज्यादा जो है इस, अगर हम सभी एलिमेंट में बात करें तो एच ई यानी हीलियम की सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है। द नोबल गैसेस आर ऑल एबल टू डिफ्यूज थ्रू ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। सो वो आसानी से ये रबर या ग्लास और ये प्लास्टिक जो मटेरियल्स होती हैं इनके साथ डिफ्यूज हो जाती हैं, एंड कुछ मेटल्स के साथ भी आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। दिस मेक्स देम डिफिकल्ट टू हैंडल इन लैब। तो बहुत ज्यादा इनको ट्रिकी हो जाता है लैब के अंदर हैंडल करना, क्योंकि ये आसानी से डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों में, तो इसमें और चीजें तो रिएक्ट नहीं, आप जानते हैं कि केवल जीनोन जो है इसके ऐसे जीनोन ऐसा तत्व है जो कि बहुत सारे कंपाउंड जो है इसके देखे गए हैं, ठीक है। बाकी ऐसा पहले से ऐसा ही समझा जाता था कि ये क्योंकि नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज, तो ये कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन बाद में कुछ और डिस्कवरीज हुई तो उसके माध्यम से पता चला कि जो जीनोन है वो आसानी से फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जीनन रेडिली रिएक्ट ओनली विद F2, however oxygen compound can obtain from फ्लोराइड्स, द प्रिंसिपल कंपाउंड्स आर बिलो। तो अगर हम फ्लोरीन के साथ जीनोन के रिएक्शन कराएं तो ये अलग अलग अनुपात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कैसा बनेगा। यानी कि अगर तो 2:1 में मिक्सर कराएं तो 400 डिग्री सेल्सियस पर ये XeF2 बनाता है। अगर 1:5 में मिक्स कराएं तो 600 डिग्री सेल्सियस पर XeF4 बनाता है। 1:20 में अगर मिक्स कराएं तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पर XeF6 जो है कंपाउंड बनाता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की तो ये देख सकते हैं आप, जीनोन, जीनोन जो है आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 54, ठीक है। और आपके टोटल आपके आउटर मोस्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2 तो इसने ये बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ, बाकी जो बचे हुए कंपाउंड है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये XeF2 हो गया।
ऐसे ही अगर हम XeF4 पर जाते हैं तो लोन पेयर केवल 2 ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 आपके फ्लोरीन और आ चुके हैं और इसके अंदर सारे के सारे जो फ्लोरीन है वो जो है लग चुके हैं, इसलिए कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा XeF6 के अंदर। तो ये इनके इंटर जिनोन के जो फ्लोराइड है उनके स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। उसके अलावा भी जिनोन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर देखिए जिनोन के जो डाइफ्लोराइड्स हैं उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्ट्रक्चर इनका लीनियर होता है। अगर हम XeF4 में बात करें यानी कि उसके टेट्राफ्लोराइड्स की, तो ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे। XeF6 की बात करें जिनोन हेक्साफ्लोराइड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। इसी प्रकार से आपका जिनोन का आपका ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। जिनोन का जो है ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सी फ्लोराइड 4 वाला जो है आपका बनेगा। ऐसी जिनोन का जो है ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड बनेगा। ऐसे XeO3F2 बनेगा और Ba2XeO6 का 4 नेगेटिव। इस प्रकार से ये बेरियम पर पर जीनेट भी जो है ये फॉर्म करेगा, जिसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये कुछ अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो जिनोन बनाता है। द कंपाउंड XeF2, XeF4 and XeF6 all are white solid. They can be sublimated at room temperature and can be stored indefinitely in nickel और मोनेल कंटेनर्स। तो इनको ये रूम टेम्परेचर पर जो है आसानी से सब्लिमेट होते हैं और इसलिए इनको स्टोर किया जा सकता है निकेल या मोनेल जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। द रिएक्ट अगर हम इनके रिएक्शंस देखें कुछ, दे रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद हाइड्रोजन एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए XeF2 हो गया, XeF4 हो गया और इन तीनों को जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो ये कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन के फ्लोराइड बना लेते हैं आसानी से और जिनोन अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दे फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। तो यानी कि अगर हम इनको इस प्रकार से कुछ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसमें फ्लोरीन जो है वो ऐड होता चला जाएगा, यानी फ्लोरीन को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम XeF4 को जब हमने रिएक्ट करवाया SF4 के साथ तो जिनोन तो अलग हो गया और SF6 हो गया, यानी कि SF4 से चेंज हो गया SF6 में बदल गया, ठीक है ना, यानी कि फ्लोरिनेट हो गया। ऐसे ही अगर हमने XeF4 को प्लेटिनम से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर ये आपका प्लेटिनम फ्लोरिनेट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम X2F2 इज सॉल्युबल इन वाटर बट अंडरगो स्लो हाइड्रोलिसिस। तो ये XeF2 जो है यानी कि जिनोन का जो डाइफ्लोराइड बनेगा ये हाइड्रोलाइज आसानी से हो जाएगा लेकिन स्लो होगा। यहाँ पर देखिए इसने हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जिनोन अलग होके फ्लोराइड बना दिया और ऑक्सीजन गैस बना दी, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड की बात करें, जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स आर जनरली obtained by hydrolysis of XeF4 and XeF6। तो XeF4 और XeF6 के हाइड्रोलिसिस से जो है आपके जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। आउट ऑफ दीज XeF4 रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर गिविंग जिनोन ट्राई ऑक्साइड यानी कि XeO3। तो आसानी से वाटर के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे जिनोन को फ्लोराइड को तो ये आपका जिनोन के ट्राई ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए जिनोनल फ्लोराइड और रिएक्ट विद वाटर यानी हाइड्रोलिसिस करवाकर हमने देखा तो ये जिनोन का ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप जिनोन ट्राइऑक्साइड एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, बाकी ये जिनोन के साथ इसने 2-2 बॉन्ड फॉर्म कर दिए, तो इसलिए टोटल ये 6 तो ये हो गया और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएंगे, सिंगल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ऐसे यहाँ पर ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा XeO F4। इसके अंदर हम देख सकते हैं केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बाकी एक ऑक्सीजन एटम है और बाकी 4 फ्लोरीन एटम जो है लगे हुए। ऐसे ही XeO2F2 के अंदर हमारे पास केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी 2 आपके फ्लोरीन। ये देखिए ये बिलो द प्लेन है इसलिए इसको इस तरीके से दिखाया गया, बाकी ये अबव द प्लेन जो है ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये कुछ इस प्रकार से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स हैं वो बनाता है। XeF6 ऑल्सो रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर बट स्लो हाइड्रोलिसिस
बाय एटमोस्फेरिक मॉइस्चर गिव द हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड XeO3। तो ये XeF6 है। जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये जिनोन का ट्राइऑक्साइड तो फॉर्म करेगा, लेकिन क्योंकि ये जो जिनोन ऑक्साइड है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव सॉलिड बनेगा। ठीक है। XeO3 इज अ एक्सप्लोसिव व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड विद पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होगा और ये काफी एक्सप्लोसिव इन द नेचर होगा। विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर पार्शियल हाइड्रोलिसिस अकर्स गिविंग राइज टू द ऑक्सीफ्लोराइड। तो अगर हम सेम वाटर की जो है एक कम अमाउंट लें, उसमें XeF6 यानी कि XeF जो जिनोन का हेक्सा जो फ्लोराइड है उसके रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके ऑक्सी जो फ्लोराइड है वो फॉर्म होंगे। यहाँ पर देखिए जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड और HF जो है साथ के साथ बना। ऐसे ही हमने जो है रिएक्शन जब करवाए इसको जो वाटर के अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ा दी, तो यहाँ पर ये बनेगा Xe2F4 और साथ के साथ हाइड्रोजन का फ्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से जिनोन जो ऑक्सी फ्लोराइड XeOF4 इज अ कलरलेस लिक्विड विद स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ये फॉर्म हो गया। अगर हम यूजेस की बात करें इनर्ट गैसेस की, द लार्जेस्ट यूज ऑफ ऑर्गन इज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोस्फियर फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि एक इनर्ट यानी कि जो अक्रिय वातावरण है उसको बनाने में ऑर्गन का काफी बड़ा योगदान होता है। एंड दिस इंक्लूड वेल्डिंग, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होते हैं इनके वेल्डिंग में भी ये यूज होता है। ही हैज अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। तो अगर हम He की बात करें यानी हीलियम की, तो हम जानते हैं कि सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी कारण से इट इज यूज द क्रायोस्पिक टू ऑब्टेन द वेरी लो टेम्परेचर। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें यूज होता है। इट इज यूज एज अ कूलिंग गैस इन द वन टाइप ऑफ गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी कूलिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारे पास हेलोजन्स एंड नोबल गैसेस। ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने पी ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया है। एक एक जो ग्रुप्स हैं वो हमने अलग अलग डिस्कस किए हैं। अब हम कल से जो है आपका डी ब्लॉक जो है एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।